ये जनसुराज उसी मुहिम में लगा है जिस मुहिम और जिस मकसद को लेकर मैं आया था और रह रहा हूँ। तो क्यों हम दो भाई दो अलग अलग रास्तों में प्रयास करें, जब प्रयास बिहार के हित और बिहारियों के उत्थान के लिए है तो मिल के क्यों ना किया जाए। इसलिए अब हम लोग मिल के जनसुराज के थ्रू बिहार की सेवा में लगते हैं। क्या लग रहा है कि ये जनसुराज में अगर पहले आए रहते तो चुनाव में कुछ ज़्यादा सफलता देखिए फिर यही बात मैं समझाने में, चुनाव मकसद नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं बिहार के लिए काम करने, सेवक कर के आया हूँ। तो बिल्कुल, और हम लोग क्या है कि लीडर्स बने हमारे, हम लोग उसके लिए उसको मदद करें, हेल्प करें। जो भी अभिज्ञता लेके हम आए हैं उससे हम लोगों को बढ़ने में और बिहारियों को बिहार के बनाने में मैं या प्रशांत जी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जैसे सैकड़ों चाहिए, तो इस मुहिम में लगे हैं और ज़रूर हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। और सच पूछो तो चुनाव सिर्फ एक क्या कहे बहाना था, आप कह सकते हैं कि हम लोगों को सीरियसनेस, पॉलिटिक्स का जो सही मायने होना चाहिए कि पॉलिटिक्स एक माध्यम है, खुद में अंत नहीं है, इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए जो हमने सक्सेसफुली किया और आगे हम लोग काम करते हैं। तो क्या कहेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर की कोई अपनी विचारधारा नहीं है, बहुत सारी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है, तो बिहार में कौन सी विचारधारा पे आप लोग काम करेंगे? विकास की विचारधारा। विचारधारा क्या होता है? देखिए विचारधारा जो होता है, जो कहते हैं ना, ये एक लोगों को पोलराइज करने के लिए, एक तरफ गठित करने के लिए। मैं खुद एक बाल स्वयं सेवक रहा हूँ, मैं तो खुल के बोलता हूँ, पर्सनल लेवल पे मैं स्वयं सेवक ही रहूँगा, मैं कैसे बदल जाऊँगा। लेकिन जब अब जो भी मेरा विचारधारा है, अगर वो बिहार के हित में अलाइन नहीं कर रहा है, अगर उससे बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो पिछले तो इतने सारे विचारधारा आए ना इतने सालों में, और सबने प्रयत्न किया, कोशिश किया, बिहार वहीं का वहीं खड़ा है। आज भी आप सारे अपने डेवलपमेंट इंडेक्स में देखिए बिहार नीचे ही खड़ा है। तो वो कौन सी विचारधारा है जो बिहार को आगे बढ़ाएगी? मुझे लगता है प्रशांत जी ने सही नस पकड़ा है और मैं कहीं ना कहीं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ और इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। विचारधारा एक ही हो, विकास का विचारधारा, और इसी विचारधारा पे हम विधानसभा की क्या तैयारी है? विकास की बात, सॉरी, विधानसभा की अगर आप बात करें तो देखिए विधानसभा जरूर, अब मैं क्योंकि जनसुराज का ही पार्ट हूँ, तो जनसुराज विधानसभा में 243 सीटों पर जब लड़ रही है तो पूरी तरह से हम लोग अपना एफर्ट और पूरा लगाएंगे कि जो इनका है ना कि आप सही लोग आए, सही सोच के साथ आए और सामूहिक प्रयास से करें, तो यही तीनों चीज परिलक्षित होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में जनसुराज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आएगी आने वाले चुनाव। जनसुराज से आप भी चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बात समझ लिया। जनसुराज से मुझे क्या मिल रहा है मैं बताऊँ? संगठन मिल रहा है, एक काम करने के एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, प्रशांत जी जैसे एक विचारक मिल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं गाइड करेंगे कि हमारा जो पैशन है, जो काम करने की इच्छा है, उसको सही दिशा मिल सके और हम लोगों को कोई बरगला ना सके। इसीलिए आप देखिए मैं प्रशांत जी के पूरी प्रयास को एक न्यूट्रल प्रयास मानता हूँ। ये कहीं भी लेफ्ट या राइट विचारधारा का नहीं है, सेंटर है एकदम से, और सीधा इनका एक ही मकसद है कि बिहार का विकास हो। मैं उसी मुद्दे पे जुड़ा हूं और इसके लिए हम काम करते हैं। संविधान एक अंतिम सवाल है, मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि सदन का चुनाव तो हम नहीं जीत सके, लेकिन सड़क का सांसद बन के दिखाएंगे और सदन के सांसद से अच्छा काम करके दिखाएंगे। और आप ये तो मानेंगे ना कि आपके वजह से कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी लूज किए? देखिए जो जीतता है अपने कारण से जीतता है, जो हारता है अपने कारण से हारता है ना। मैंने तो अपनी ये सर्विसेज पहले भी परोसा था सामने भाजपा के, लेकिन उन्हें लगा हम किसी काम के नहीं है शायद, तो जो भी है, तो इसलिए कभी कभी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए, स्वाभिमान के लिए खड़े रहना पड़ता है। आप चाहे जो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह चुन लेता है, जिसको संसद पहुंचना था वो संसद पहुंच गया, जिसको सड़क पे रहना तो सड़क पे रहे। वाह, थैंक यू।